इशारे तेरे करने दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी कितना फैन तेरा बन गया वे। अगर इस गाने को लेकर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूं कि भाई इस गाने को किस सिंगर ने गाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा विश्व एक ही साथ ये बात कहेगा कि भाई गुरु रंधावा, गुरु रंधावा, गुरु रंधावा। तो दोस्तों, गुरु रंधावा म्यूजिक के वर्ल्ड के एक ऐसे नाम है जिनका नाम सुनते ही युवा दिलों की जो धड़कनें हैं ना, वो खुद ब खुद धड़कने लग जाती है कि भाई गुरु रंधावा का गाया हुआ गाना जिसने नहीं सुना वो युवा ही कहां से हो सकता है। तो दोस्तों, म्यूजिक वर्ल्ड में अपने पैर को जबरदस्त तरीके से जमाने के बाद अब गुरु रंधावा जो है वो एंट्री मार रहे हैं मेरे भाई बॉलीवुड के मार्केट में। तो आप मेरे इस बात को सुनकर यही बात कहोगे कि अबे चाचा क्या मजाक करते हो, तो ऑलरेडी पहले से ही बॉलीवुड में स्टैब्लिश्ड है। लेकिन किस तौर पर बाबू? एक सिंगर की तौर पर। लेकिन अगर अब मैं आप लोगों से यह बात कहूं कि अपना गुरु रंधावा हीरो बन गया बड़ो, तो आप ये बात कहोगे कि क्या वाकई में गुरु रंधावा हीरो बन गया? तो हाँ भाई हाँ, गुरु रंधावा हीरो बन चुका है और उसकी पहली डेब्यू मूवी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, कुछ खट्टा हो जाए के नाम से। तो भाई कैसा है गुरु रंधावा का ये पहला फिल्म जिसके माध्यम से वो एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू करने जा रहे हैं, सिंगिंग की दुनिया से आगे बढ़कर। चलिए समझने की कोशिश करते हैं उनके इस फिल्म के रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने गुरु रंधावा की आ चुकी इस फिल्म के रिएक्शन को रखूं कि भैया, उससे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि गुरु रंधावा की इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है और इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकार कौन कौन हैं। तो दोस्तों, गुरु रंधावा की इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले जो डायरेक्टर है ना मेरे भाई, वो साउथ इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर यानी कि जी अशोक हैं। और उसके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं गुरु रंधावा, साई मंजरेकर और उसके बाद इलारून, अनुपम खेर, अतुल श्रीवास्तव और पारितोष त्रिपाठी जैसे बेहतरीन कॉमेडियन कलाकार मेरे भाई। यानी कि भैया बेहतरीन कलाकारों से सजी हुई ये फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। तो भैया कैसी है इस फिल्म की कहानी? क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बातें अब कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भैया म्यूजिक वर्ल्ड में तहलका मचाने के बाद गुरु रंधावा अब एक्टिंग की दुनिया में भी धमाका करेंगे? तो चलिए इस फिल्म की कहानी के माध्यम से ये बात आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि अमूमन मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने कभी भी रिवील नहीं करता हूं और यहां पर भी मैं आप लोगों के साथ ऐसा ही करूंगा, क्योंकि भाई ये गुरु रंधावा की पहली फिल्म है मेरे भाई। और उनकी फिल्म की कहानी को अगर मैंने आप लोगों के सामने पूरी तरह से खोल कर रख दिया तो आप क्या देखने जाओगे सिनेमाघर में, हैं? लेकिन इस फिल्म के माध्यम से आप ये बात कह सकते हो कि भैया ये तो एक टोटली फैमिली इंटरटेनिंग मूवी है जिसे हम अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा घरों में जाकर देख सकते हैं। यानी कि इस फिल्म की कहानी आगरा के इर्द गिर्द घूमती है, जहां पर इस फिल्म की कहानी दो किरदारों के ऊपर टिकी हुई है जिनके परिवार इन दोनों को लेकर काफी सीरियस है मेरे भाई। एक तरफ है आगरा का ये दिलफेक आवारा किस्म का आशिक यानी कि भैया हीर, जिसका दिल कभी भी किसी पर आ जाता है, जो कि प्यार तो दिल खोल कर करता है लेकिन शादी करने से कतराता है। ठीक इसके अपोजिट है इरा, जो कि अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है। वो एक IAS ऑफिसर बनना चाहती है और वो अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए शादी कतई नहीं करना चाहती है। और भाई यही कारण है इन दोनों किरदारों के कि जिसकी वजह से कि इनके परिवार इन दोनों को लेकर काफी भैया कसम में रहते हैं कि भैया कब इनके दिल से ये आवाज निकलेगी कि ये दोनों
अब शादी कर लेंगे। यानी कि भैया हीर के जो दादा हैं यानी कि अनुपम खेर, वो चाहते हैं कि हीर की शादी जल्द से जल्द हो जाए और वो फटाफट दादा बन जाए, क्योंकि अनुपम खेर के परिवार की एक विडंबना है कि 28 सालों से उनके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ ही नहीं है और वो चाहते हैं कि हीर की शादी जल्द से जल्द हो जाए और वो उनके बच्चों के दादा बन जाए। ठीक इसके अपोजिट यानी कि इरा जो हैं वो शादी नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी छोटी बहन की शादी नहीं हो पा रही है, जो कि भैया शादी करने के लिए उतावली है, लेकिन इरा के ड्रीम की वजह से उनके शादी में विघ्न आ रहा और उनकी जो दादी है ना वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है। यानी कि इलारून उनको ये बात समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई देखो तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लोगे तो हमारा जो एक है ना, हमारा जो हमारे ऊपर एक जो बोझवा है वो बोझ जो है वो जल्द से जल्द उतर जाएगा। तो भाई हीर और इरा एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और ये प्लान करते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमें कोई रास्ता इजाद करना पड़ेगा। और वो रास्ता क्या होता है? तो भाई वो रास्ता होता है ये कि ये दोनों एक दूसरे से शादी कर ले ताकि इन दोनों के परिवार के लोगों की जो डिमांड है ना वो पूरी हो जाए। तो भैया यही सोचकर ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब उसके बाद जो तमाशा शुरू होता है ना वही तमाशा आपका दिल जीतने वाला है। यानी कि भैया हीर और ईरा शादी तो कर लेते हैं, लेकिन भैया उनकी शादी के बाद आपको ये बात समझ में आएगी कि भैया ये दोनों गहरे दोस्त तो हैं लेकिन इन दोनों में कोई प्यार नहीं है। तो भैया जब प्यार नहीं होगा तो बचवा होगा नहीं ना होगा भाई। और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं और कहानी ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न लेते हुए आगे बढ़ती है जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया वाकई में इस फिल्म के माध्यम से आप ये बात समझ सकते हो कि पारिवारिक ताना बाना क्या होता है, कैसे हम अपने परिवार को एक दूसरे से बांध कर रख सकते हैं, हमें परिवार में क्या क्या करना चाहिए मतलब कि एक बनाए रखने के लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैसेज पूर्ण है इस फिल्म के माध्यम से, जो कि आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। तो इससे आगे कहानी हम नहीं बताएंगे, नहीं तो भैया पूरा क्लाइमैक्स ही अगर हम खोल देंगे तो आप बोलिएगा ना कि भाई पूरा कहानी खोल कर बता दिए तो हमारे लिए छुपाए कहाँ। तो भैया छुपाए हैं, आप इस फिल्म को जाकर देखिए सिनेमाघरों में। इस फिल्म को देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई वाकई में गुरु रंधावा ने दिल जीत लिया है। तो भाई वाकई में हम कह सकते हैं कि बेहतरीन कहानी के माध्यम से गुरु रंधावा अपनी पूरी टीम के साथ आ चुके हैं सिनेमाघरों में, जिसमें आपको गुरु रंधावा का अच्छा एक्टिंग देखने को मिलेगा। हम एक बात आप लोगों से बहुत ईमानदारी से कहना चाहेंगे और यहाँ पर गुरु रंधावा को लेकर कोई नेगेटिव बात नहीं कहेंगे। भैया पहली फिल्म है उनकी, यार डेब्यू मूवी है और डेब्यू मूवी में भी अगर वो इस तरह का अभिनय किए हैं तो नो डाउट ये कामयाबी है उनके लिए कि भैया एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ उन्होंने ये बात इस फिल्म में प्रूव करने की कोशिश की है कि वो आने वाले दिनों में बॉलीवुड के एक अच्छे एक्टर भी साबित होंगे। यानी भैया समय के साथ उनके अभिनय में हमें और निखार देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया सई मंजरेकर की, तो नो डाउट भाई सई मंजरेकर ने भी बेहतरीन काम किया है। और उसके बाद भैया इला अरुण और अनुपम खेर, अतुल श्रीवास्तव की, या फिर हम कहें भैया पारितोष त्रिपाठी की बात करें तो भैया इन सभी लोगों ने बेहतरीन ताना बाना बुना है अपनी बेहतरीन एक्टिंग का, जिसकी वजह से यह फिल्म सुपर से ऊपर लग रही है पारिवारिक दृष्टिकोण से मेरे भाई। यानी कि भैया ये सारे कलाकार इस फिल्म में जबरदस्त परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं, लेकिन भैया इस फिल्म में एक जबरदस्त आपको एंटरटेनिंग वाला डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा भैया ब्रह्मानंदन सर के माध्यम से। यानी भैया साउथ इंडस्ट्री के सेंसेशन, कॉमेडी सेंसेशन ब्रह्मानंदन का भी इस फिल्म में जबरदस्त आपको अभिनय देखने को मिलेगा, जो कि आप देखकर ये बात कहोगे कि भैया मजा आ गया। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार है ये फिल्म और हम ये बात आप लोगों से कह सकते हैं कि भैया इन दिनों अगर आप किसी पारिवारिक फिल्म की तलाश में है कि भैया पूरे परिवार के साथ हम जाकर कोई फिल्म सिनेमाघरों में देखें, तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।